चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। मैं मेंस्ट्रुएशन की जो मैंने आपको एक पहली एक्सरसाइज दी थी और उसके बाद मैंने एक दूसरी भी एक्सरसाइज दी थी जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड थी। दोस्तों, पहली में बेसिक क्वेश्चन थे, दूसरे में पहले से थोड़े बेहतर थे और ऑनलाइन के प्रोसेस में जितना एक तरीके से जो है सही है मैं उतना दे रहा हूँ। ऑफलाइन में तो बहुत सारा क्वेश्चन होता है हमारे पास। चलिए ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचिए कि ऑनलाइन में सर कम क्यों, कोरोना लॉकडाउन है, अभी आप सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक या ग्रुप सी लेवल के क्वेश्चन है। आपका लेखपाल का एग्जाम आने वाला है दोस्तों, आपका पुलिस का एग्जाम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम जब पिछली सीट पढ़ रहे थे तो जो है उस सीट में 49 क्वेश्चन किए थे। एक असल में इस सीट में था, उसका जो 50 नंबर वो छूट गया था और क्वेश्चन अभी मैंने देखा बात बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 शुरू करेंगे। शीर्षों से किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंब जो है एक बिंदु पर मिलते हैं जिसका नाम, देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी एक त्रिभुज है, ये मान लीजिए कोई एक विषमबाहु त्रिभुज है, ये ए है शीर्ष, ये बी शीर्ष है और ये सी शीर्ष है। तीन तरीके की भुजाएं खींची गई। सबसे पहले एक जो है, सपोज करो ये थोड़ा सा भाई कला थोड़ी कमजोर है। सबसे पहले एक भुजा खींची गई जिसका नाम है मेडियन। अब एक इस ए से बीसी पर मेडियन डालेगी। अगर इसी तरीके से हम बी से एसी पर मेडियन डालें और इधर सी से ऐसे ए बी पर डालें तो ये कहीं ना कहीं कट करेगी, ठीक है। और जिस बिंदु पर कट करेगी उसको हम दोस्तों क्या कहेंगे, उसको हम केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्रक। और हम इसको जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जी से। फिर दोस्तों एक दूसरी लाइन खींची मैंने, ये जो है ये क्या है दोस्तों, ये कोण अर्धक। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। कोण अर्धक रेखा, इस मेडियन ने क्या किया था, बीसी को दो बराबर भागों में बांटा था। इस मेडियन ने क्या किया था, इस बीसी को दो बराबर भागों में बांटा था। यहां से जितना ये था और उतना ही ये था। क्लियर है? इस मेडियन का काम। इस कोण अर्धक रेखा ने क्या किया, इस एंगल और इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटा। क्या किया? इस एंगल से इस एंगल को, ये इधर भी 1/2 है, उधर भी 1/2 है, दोनों इससे बराबर हैं, ठीक है ना। चलिए एक तीसरी लाइन डाली गई यहां से, जो है एक तीसरी लाइन दोस्तों डाली गई। इसने यहां क्या किया, इसने यहां 90 डिग्री बनाया। यहां कितना बनाया? 90 डिग्री बनाया। और दोस्तों इसे क्या कहा गया, इसे जो है शीर्ष लंब कहा गया। क्या कहा गया? शीर्ष लंब। अब जो ये कोण अर्धक रेखा थी ए शीर्ष से बीसी पर डाली गई, इसी तरीके बी शीर्ष से जो है एसी पर डाली जाएगी, सी शीर्ष से ए बी पर डाली जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक कटान बिंदु होगा। क्लियर है? और जो है इसका जो कटान बिंदु होगा यहाँ पर, उसे हम क्या कहते हैं, किसकी? कोण अर्धक रेखाओं। ये याद रखना किस रेखा पे मैं बना रहा हूं। कोण अर्धक रेखाओं के जो है, कोण अर्धक रेखाओं का कटान बिंदु दोस्तों क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अंतः केंद्र। क्या कहलाता है? और दोस्तों किससे डिनोट करते हैं? आई से। अब आ जाओ शीर्ष लंब की बात कर ले। शीर्ष लंब, ये बी, ये ए से बीसी पर, फिर बी से एसी पर और इसी तरीके सी से एबी पर जब डाला जाएगा तो उसका जो कटान बिंदु होगा, ठीक, उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब केंद्र। किससे डिनोट करते हैं? ओ से। आर्थो सेंटर, ये एंटीरियर सेंटर होता है अंतः केंद्र, और ये ग्रेविटी होती है जी।
तो दोस्तों हमसे पूछा गया था शीर्षों से किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं पर, ये शीर्ष से इस भुजा पर, इस शीर्ष से इस भुजा पर, इस शीर्ष से इधर भुजा पर, भुजाओं पर खींचे गए लंब एक बिंदु पर मिलते हैं। एक ये लंब, एक ये लंब, ये कहाँ मिलते हैं? इस बिंदु पर मिलते हैं, जिसका नाम है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? लंब केंद्र। केंद्र कहाँ बनता है दोस्तों? ये जो केंद्र है ये किसके कटान बिंदु पर बनता है? मीडियन के कटान बिंदु पर। अंतर कहाँ पे बनता है दोस्तों? कोण आर्धक रेखाओं के कटान बिंदु पे, कोण आर्धक रेखाओं के कटान बिंदु पे। और दोस्तों परिकेंद्र कहाँ बनता है? परिकेंद्र यहां पर अलग बनता है। ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये एक ही लाइन में होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से बात सुनना। और ये यहाँ से ये 2 और इधर जो होता है ये 1 रेशियो भी होता है। ठीक है, तो प्लीज आप इसको नोट कर लें। ये जो है परिकेंद्र जो है शीर्ष लंबों के कोणार्धक करने पे बनता है। ठीक है, ये परिकेंद्र। ओके, तो आंसर होगा हमारा लंब केंद्र। प्लीज जल्दी करें। ऊपर आपको दिख रहा होगा अप्रैल 25, 2020 रात के समय 12:19। दोस्तों मैं आपके लिए रात दिन लगा हूं, मगर क्या मुझे नहीं लगता है कि आप जो है लाइक एंड शेयर कर रहे हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें जल्दी जल्दी से। चलिए दोस्तों, इसको हम खत्म करके अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं। हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, पुश करके सही से समझ के बनाइएगा, इसको कई बार देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 की। दोस्तों किस एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं? 2 की। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, इनके आधारों का अनुपात। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको जब अभी हमने क्लास 5 बताई थी मेंसुरेशन की, उसमें मैंने आपको ये सब विविध मिसलेनियस में ये सब हमने बताया हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल में भी था क्वेश्चन, मैंने आपको कैसे कराया था कि कह रहा है 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल तो हल करने के बाद लिखा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, क्षेत्रफल तो हल करने के बाद लिखा जाता है। दोस्तों कितना है? 4:3। ये किसका है? ये क्षेत्रफलों का अनुपात है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसके बाद इनकी जो है ऊंचाइयों का अनुपात दोस्तों कितना दिया है? 3:4। कितना दिया है? 3:4। अवंता पदों का गुणनफल और वाह पदों का गुणनफल। अब 4 को 16 हम इधर भी लिख सकते थे, 3 का 9 हम इधर भी लिख सकते थे, मगर ये दोस्तों कैसा हो जाएगा जल्दी बता दो? गलत। क्यों? हमेशा राइट हैंड साइड जाना, हमेशा किस साइड लिखना है? राइट हैंड साइड लिखना है, हमेशा राइट हैंड साइड लिखना है। ठीक है ना, RHS की तरफ लिखना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 को 16 पहले लिखा जाएगा, 3 का 9 बाद में लिखा जाएगा। यानी कि जो पहले वाले त्रिभुज में देखो ऊंचाई कम है तो आधार ज्यादा होगा, दूसरे वाले में ऊंचाई ज्यादा है तो आधार कम होगा। क्लियर है? तो बात हमारी समझ में आएगी। तो दोस्तों आंसर क्या आएगा? 9, 16 ना आके क्या आ जाएगा दोस्तों? 16, 9। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है 2 त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x अनुपात y है। क्या है दोस्तों? x अनुपात y। और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a अनुपात b है। अब ये देखिए, क्षेत्रफल तो इधर है ना, क्षेत्रफल तो इधर है। क्या करोगे? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन होता है, 1 नंबर में बताया, किधर गुणा होगा? हमेशा RHS, दाहिनी तरफ। ठीक है ना, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? AY रेशियो BX। क्या हो जाएगा? AY रेशियो, भाई ये इसका गुणा इधर इसका गुणा। ठीक है ना, तो हमेशा किधर गुणा करोगे? ठीक है, दाहिनी तरफ। किधर जा रहा हमारा? ये दाहिनी तरफ। ओके दोस्तों, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? AY रेशियो BX, दैट मीन्स पार्ट D। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों जल्दी से नोट करिए, नोट करते रहिए फटाफट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा पढ़ते रहिए।
कहता है यदि परिमाप 32 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो दोस्तों अंतः त्रिज्या की बात करें। अंतः त्रिज्या किसी भी त्रिभुज की, अगर हम हीरोज फार्मूला की बात करें, किसी भी त्रिभुज की निकालो तो दोस्तों क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल और यस दोस्तों क्या होता है, अर्ध परिमाप। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमको दोस्तों क्या चाहिए, हमको चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास आर कितना दिया है, अंतःवृत्त की त्रिज्या देखो दोस्तों, यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, ऑलरेडी दी हुई है, कितनी दी है, 6। उसने कहा त्रिभुज का परिमाप 32 है। दोस्तों परिमाप क्या होता है, टोटल वैल्यू होती है। अगर परिमाप दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर कहीं पे यहाँ लिख लो, अगर P बराबर 32 है तो दोस्तों आप बता सकते हो S बराबर कितना होगा, 16 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, S बराबर कितना हो जाएगा, 16। हमको ये चाहिए, ये बटे में है, पक्षांतर होकर इधर जाएगा, किधर जाएगा दोस्तों, ये पक्षांतर होकर इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, R गुणे S, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। R दोस्तों ऑलरेडी 6 है, S कितना हो जाएगा, 16। बात समझ में आ गई। S कहां से, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट कितना फार्मूला है, ठीक है ना। S दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि 16 96 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। तो दोस्तों आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 96 वर्ग सेंटीमीटर। दैट मीन्स पार्ट डी। जल्दी करिए प्लीज, नोट करें। हो गया दोस्तों, चलिए नोट करते रहिए। और सबसे अहम जो बात है वो है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें प्लीज, यही तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था, ठीक है। अब आएंगे हम लोग 4 पे बात करेंगे, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, ये जो है किसके बराबर है, उस वृत्त के बराबर है जिस वृत्त, उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ये त्रिज्या है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 154, यानी कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने तुमको सिखाया था रेशियो पर, सॉरी रेडियस, परिमाप और क्षेत्रफल। ये अगर 7 है तो ये दोस्तों 44 होगा और ये कितना होगा, 154। ये दोस्तों 2 पाई आर होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इनको आप हल करके देखिएगा। ये रेशियो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आगे अभी सर्किल पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से बताऊंगा। मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, अगर हमको सारी चीजें दोस्तों मालूम है, क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर सारी चीजें दोस्तों मालूम है तो हम बहुत बेहतर ढंग से, बहुत स्पीड से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षेत्रफल हमारा 154 दिया है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, रेडियस कितनी होगी, 7। तो दोस्तों भुजा भी 7 होगी। कारण क्या है, कारण यह है कि उस प्रत्येक जो भुजा है वो किसके बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। क्लियर है ना, बराबर है। तो दोस्तों जितना ये उतना ये। अब हमको क्षेत्रफल निकालना आता है, क्या होता है दोस्तों, √3/4 भुजा स्क्वायर, 7 गुणे 7। तो दोस्तों इसको हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 7 × 49 √3/4। बोलो हाँ या ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 √3/4। चलिए जल्दी से नोट करिए प्लीज। दोस्तों इसमें बहुत सारी 9 स्लाइडें हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा होता है 9 स्लाइडें हैं, यहाँ पे भी दिया होता है। ये फर्स्ट स्लाइड चल रही है, ठीक है। जल्दी करिए, अभी मात्र 4 क्वेश्चन हुए हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमाप। दोस्तों अगर क्षेत्रफल दिया है, देखिए, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, भुजा निकालनी होगी। अब आप जरा बताइए, अभी मैंने पिछले जो है क्वेश्चंस में क्या कहा था, ठीक है, मैंने क्या कहा था कि आधा करो, स्क्वायर करो, √3 चिपका दो। तो दोस्तों पहले तो ये आप √3 हटा दो, ठीक है। अब बचा 24, ये किसका स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4 छंग 24,
ठीक है, ये 2√6 का स्क्वायर है। ठीक, अब इसको ये आधा करके 2√6 लिखा गया तो दोस्तों पूरा कितना हो जाएगा 4√6। क्लियर है। अब ये अगर a बराबर इधर 4√6 है तो इधर भी 4√6 है और इधर भी 4√6 है। 4 4 8 4 12√6 है। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो हम इसको थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड भी हल कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है दोस्तों, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ कितना लिखा है 24√3। क्लियर है दोस्तों, √3 से √3 कट गया, जब पलट के जाएगा और ये उधर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा a² बराबर 24 चौको 96। ये उधर जाएगा ना, पक्षांतर में ऊपर हो जाएगा, ये √3 से √3 कट जाएगा। अब देखो ये कितना होता है दोस्तों 96 जो है किसका स्क्वायर होता है 4 चौको 16 अक्षर 96। यानी कि एक भुजा कितने आ गई 4√6 आ गई दोस्तों। अगर एक भुजा 4√6 तो ये भी 4√6, ये भी 4√6। आप तीनों को जोड़ लीजिए या 3 का गुणा करा दीजिए, भुजा में 3 ये होता है तो दोस्तों कितना हो जाएगा 4 3 12√6। दिस इज द आंसर, प्लीज नोट डाउन। दोस्तों जो है अगला है क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा स्मार्ट होना शुरू हो गया है। पिछले वाले जो एक्सरसाइज 1 थी उसमें कैसे क्वेश्चन होते थे, कहता था कि भैया एक समबाहु त्रिभुज है, वो क्या कहता था भैया एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त की त्रिज्या बताओ, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ। अभी क्षेत्रफल जो है उस परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछना शुरू कर दिया, बड़ा कर दिया क्वेश्चन थोड़ा सा। तो यहाँ पे जरा देखेंगे, सॉरी यहाँ पे जरा देखेंगे, ये अगर हाइट है ठीक है और ये इसका यही मीडियन है, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पूरी की लंबाई कितनी होगी दोस्तों 6√3। कैसे पता, हमने तुमसे कई बार कहा आधा करो √3 चिपका दो ऊंचाई में, और क्षेत्रफल में क्या करोगे आधा करो स्क्वायर करो तब √3 चिपकाओ। ठीक है, और ऊंचाई में सिर्फ आधा करो √3 चिपका दो। अब देखो दोस्तों ये क्या है, ये जब 2 अनुपात में होगा तो ये 1 अनुपात में होगा, 2 1 3। 3 अनुपात की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3 अनुपात की वैल्यू 6√3 है, 1 अनुपात की वैल्यू 2√3 है दोस्तों, 2 अनुपात की वैल्यू ये कैपिटल R है तो कितनी हो जाएगी 4√3। ठीक है ना। अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो आप कैसे कर सकते हो, आपको सबसे पहले कैपिटल R, भाई परिवृत्त है, परिवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो आपको पहले तो परिवृत्त की त्रिज्या ढूंढनी होगी। अब मेरे प्यारे साथियों फार्मूला क्या होता है a/√3। क्या होता है दोस्तों a/√3। ठीक, भुजा दोस्तों है कितनी हमारे पास 12 है, 12 में हमने अगर √3 से भाग दें तो दोस्तों 3 चौको 12, 4√3 आ गई। अब यहाँ पे देखिए कोई एक वृत्त है, आप बहुत ध्यान से देखिए, जो है कोई एक हमारे पास वृत्त है जिसकी रेडियस दोस्तों कितनी है 4√3। हमें वृत्त का क्षेत्रफल अभी हम आगे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे क्या होता है दोस्तों πr²। अब यहाँ पे देखिए पाई कितना है, पाई क्यों, देखिए ऑप्शन भी देखते रहिए, पाई वैसे ही लिखा है तो पाई हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। और r², r कितनी है दोस्तों 4√3, इसका स्क्वायर 4 चौको 16, √3 गुणे √3 3 हो गया तो 16 48। तो आंसर दोस्तों हमारे पास क्या आ गया 48√3। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी, 48√3। हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने चाहे हमें ये अपना ओरल तरीका, देखो ये ओरल वाला बताने में समय लगता है मगर करने में बहुत जल्दी, कॉपी वाला ही देखिए बताने में कम समय लगता है मगर करने में दिक्कतें होती हैं। और अगर आप चाहो तो आपको याद है कैपिटल R है a/√3, 12/√3 4√3, यही दोस्तों इसकी परिवृत्त की त्रिज्या होगी, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r। हमने πr² रख के क्षेत्रफल निकाला। जल्दी करो दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त की परिधि जो है 88 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखने वाली बात है कि एक त्रिभुज है हमारे पास, इसका जो है इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 88 है। मैंने आपको अभी भी बताया, मैंने कहा किसी भी त्रिभुज में त्रिज्या परिधि और त्रिज्या पेरीमीटर और जो है क्षेत्रफल का अनुपात दोस्तों
744 154 क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, मगर ये सिंगल डायमेंशन दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। अगर ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना और ये दोस्तों 4 गुना। क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसने कितना दिया है 88 दिया, ये अगर हमको तैयार है तो इसने कितना दिया 88 दिया, तो ये कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पे इसकी रेडियस जो है वो कितनी 14। देखिए फार्मूला नहीं लगाना पड़ा, आप चाहो तो आप फार्मूला लगा सकते हो। क्या होता है फार्मूला 2 पाई आर बराबर 88। तो मेरे प्यारे साथी हो पाई आर बराबर क्या हो जाएगा 88/2। फिर अगर हम इस पाई को हटा दें, पाई वैल्यू 22/7 होती है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा उल्टा 7/22, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 7 दूनी 14, यानी कि रेडियस जो आ गई वो कितनी आ गई मेरे दोस्तों 14। यहाँ देखो ओरल बिना पेन चलाए, क्यों, ये तो हमको ऑलरेडी याद ही था। अब देखिए अगर रेडियस, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बदल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे बदल रहा है। क्या बदला, देखिए उसने कहा किसी कोई एक त्रिभुज है जिसकी रेडियस कितनी आ गई दोस्तों 14 आ गई है, और ये क्या होता है रेडियस कैसे निकलती, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए रेडियस कितनी दी है 14 दी है, अगर हम अर्ध परिमाप को इधर ले जाएं तो 14 गुना। अब देखो अर्ध परिमाप होगा कितना मेरे दोस्तों, अर्ध परिमाप यहाँ पे परिधि कितनी है 88 है, तो दोस्तों अर्ध परिमाप आधा कर दो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, यानी कि ये सॉरी यहाँ पे ये कितना हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा। अब 14 गुणे 44 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 चौको 56 और 14 चौको 56 और 5 61, यानी कि 616। ठीक है, हमसे ये तो पूछा गया, हमसे दोस्तों पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ये जो है परिमाप 30 था ये तो परिमाप जो है ये परिधि तो वृत्त की है, हमें तो त्रिभुज के परिमाप से मतलब है ना दोस्तों। ठीक है, तो अगर परिमाप इसका 30 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों अर्ध परिमाप 15। अब हम अगर बात करें क्षेत्रफल की तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये 15 है, रेडियस हमारे पास ऑलरेडी 14 थी, तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आ जाएगा 210 वर्ग सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? चलिए प्लीज नोट करें जल्दी से। परिमाप का आधा अर्ध परिमाप, ये तो दोस्तों वृत्त की परिधि है, और इसमें अगर हमें 7 44 154 याद है, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 154 का जो है 4 गुना 616 होता है, जल्दी करें प्लीज। चलिए दोस्तों, तो इसमें आंसर आ गया 210। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 लिखते हैं। कहता है यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज का शीर्षस्थ। आपको पहले से पता है, देखिए बराबर किसके है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, सॉरी 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है। किसके बराबर है? 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है। तो पहले तो दोस्तों हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। अगर भुजा 12 है तो क्षेत्रफल आप बता दो, भुजा स्क्वायर होता है कितना हो जाएगा 144। जो त्रिभुज है हमारे पास वो कैसा भी हो, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उसमें क्या कहा उसने कि इसका आधार कितना है 12 है। अब एक चीज बताओ, ये क्या है, ऊंचाई। हमने ऊंचाई ले ली, ऊंचाई ही तो पूछा, शीर्षस्थ मतलब ऊंचाई, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको भी पता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 क्षेत्रफल होता है। अच्छा, क्षेत्रफल किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्लियर है, दूछन 12, ठीक है, कितना आ जाएगा, और h बराबर चाहिए तो 6 से भाग दो, h बराबर निकल आएगा 6 दूनी 12, 6 चौको 24। तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारे पास 24 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है, कितना आ जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। प्लीज जल्दी नोट करें। 24 वर्ग सेंटीमीटर, जल्दी नोट करें।
प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या कहा है? उसने कहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एक जो है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, एक जो है ये अर्धवृत्त है, इसकी रेडियस कितनी है r। अब इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा जो है त्रिभुज खींचा गया, ठीक है ना। एक सबसे अहम बात, उससे पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी त्रिभुज हो, सॉरी कोई भी अर्धवृत्त हो, अर्धवृत्त में बना कोण जो है या बना त्रिभुज, ये हमेशा अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये 90 होगा, अब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये पूरा क्या हो गया? 2r हो गया। बोलो हाँ या ना। अब अगर हम इसकी हाइट की बात कर ले, ये मान लो थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी हाइट की बात कर ले, यहाँ सीधा होता ये, या बताओ फिर से बना देता हूँ, देख लीजिए। असल में कला थोड़ी सी कमजोर है, तो ये दोस्तों हमारे पास रेडियस है, ठीक है ना, और एक ये रेडियस है। अब ये रेडियस, ये केंद्र है, ये रेडियस ही तो हुई, रेडियस ही तो लंबाई हुई, और ये रेडियस, तो ये पूरा आधार हो गया। क्यों? हमारे पास त्रिभुज कहाँ है? ये है। हमारे पास त्रिभुज कहाँ है? ये है। आप देख सकते हो यहां से ये हमारे पास त्रिभुज है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, ये r 2r हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई दोस्तों, तो आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, तो दोस्तों 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? क्षेत्रफल r²। अब उसने देखो कहा क्या था, तो त्रिभुज का तो बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दोस्तों क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? r²। क्लियर है? वृत्त से कोई मतलब नहीं है। जल्दी करिए मेरे साथियों। क्वेश्चन आप जल्दी से अपना नोट करिए। हम लोग कहां तक कर चुके हैं? 9 नंबर तक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को करना है 10 नंबर। चलिए साफ करते हैं। दोस्तों प्लीज शेयर करिएगा वीडियो जरूर, ठीक है। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का न्यून कोण दूसरे का 2 गुना। सबसे पहली बात तो देखिए, पॉइंट टू पॉइंट आप पता क्यों नहीं कर पाते हो? आप ये अकेले कहते हो साहब मेंसुरेशन नहीं कर पा रहे हैं, मेंसुरेशन साहब कठिन है। अरे यार, मेंसुरेशन जैसी चीज से कोई सरल ज्यादा चीज नहीं होती है। एक एक पॉइंट पकड़िए। समकोण त्रिभुज पहले पकड़ लो, तो हमने बना लिया भैया। देखो अभी इसमें कोई दिक्कत है? आप पॉइंट टू पॉइंट पकड़िए, आप उसको हल ही मत कीजिए, आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पकड़िए। अब आपको क्या ये नहीं पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है? ये तो हो गया 90, यहाँ तो आप बदल नहीं सकते हो। अब उसने क्या कहा, अब बचे दोनों का योग 90 है, 90 से कम तो न्यून कोण, 0 से अधिक 90 से कम। अब मेरे प्यारे दोस्त यहाँ देखिए, एक न्यून कोण दूसरे का 2 गुना, यानी कि कोई भी, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्लियर है? बात समझे? एक जो है दूसरे से 2 गुना है। अब ये दोनों मिला के दोस्तों कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। आप जैसे चाहो, ठीक। यहाँ कोई x वाले कोई लोग कहते हैं x पढ़ा रहे, नहीं, ये 1 अनुपात, 2 अनुपात, 3 अनुपात की वैल्यू दोस्तों दोनों मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 30। ये मान लीजिए तो हो गया 30, ये हो गया 60। किसी ने कहा साहब ये क्यों लिख दिया, उधर लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उधर लिखो 60 तो इधर 30, ठीक बदल जाएंगे। मगर है तो सबको आधार गुणे ऊंचाई, चाहे इधर लिखो या उधर लिखो, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कर्ण की लंबाई कितनी है? 10 है। एक एक पॉइंट आप हल कीजिए, आपसे कभी गलत नहीं हो सकता। 30 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी होती, मैं कई बार पढ़ाया, 30 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी होती है, और 60 अंश के सामने वाली आधी √3 होती है। क्या होती है? आधी √3। तो दोस्तों आधार क्या मिल गया? 5√3 मिल गया, गुणे 5/2, आधार इंटू ऊंचाई बटे 2 होता है। किसी ने कहा साहब यहाँ 60 लिखिए, यहाँ 30 लिखिए। अगर यहाँ पे आपने 60 लिखा होता, यहाँ 30 लिखा होता, तो दोस्तों 5 ये इधर आता, ये इधर आता, तो भी हम करते तो वही गुणा, ठीक है ना। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 25√3/2। ओके, इज दैट क्लियर? प्लीज नोट करें। जल्दी करें दोस्तों, कितना आ गया आंसर? 25√3/2। इज दैट क्लियर? चलिए जल्दी करते रहिए। हो गया? अच्छा, अगला क्वेश्चन है,
अगला पढ़िए, एक कह रहा है समबाहु त्रिभुज के भीतर, ये देखिए मैंने क्लास 5th में इसके फार्मूले लिखाए हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित एक बिंदु से उस बिंदु के तीनों भुजाओं पर जो है लंबिक दूरियां, कोई एक समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी भुजाएं दोस्तों कैसी हैं, बराबर है, ठीक है। इसके अंदर इसके अंतर क्षेत्र से कहीं पे भी बिंदु ये यहाँ 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 कहीं भी हो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तीनों भुजाओं पर हमने क्या डाला, लंब डाला, यानी कि ये जो है, ये जो लंब डाल है परपेंडिकुलर P1 P2 P3, ठीक है ना, इनकी लंबाइयां, सॉरी ये जो है ये अपने आधार पर 90 बनाने चाहिए। क्लियर है, ये वाला एंगल अकेले क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, ये 90 होना चाहिए। अब इनकी लंबाइयां दोस्तों कितनी है, ये 6 है, ये 9 है और ये कितना है, 12 है। देखिए ये 6 है, एक दूसरा 9 है और तीसरा 12 है। त्रिभुज का परिमाप, उसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, भुजा चाहिए परिमाप के लिए। अब दोस्तों आप बताओ, भुजा बराबर मैंने आपको क्या लिखा था, 2/√3 गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कैसे, तीनों को जोड़ के, तीनों क्या है, 6 प्लस 9 प्लस 12। क्लियर, क्या है दोस्तों, 6 प्लस 9 प्लस 12। चलिए जुड़िए, देखिए 9 6 15 2 17 10 27, 27 का डबल कितना होता है दोस्तों, 54/√3। 18 चौथे 18 54, यानी कि दोस्तों क्या आ गया, 18√3। क्या आ गया, 18√3, यानी कि एक भुजा कितनी आ गई, 18√3। अब दोस्तों क्या है, परिमाप पूछा गया है, 18√3 है, 18 भाई तीनों है 18 18 18, तो ये दोस्तों परिमाप कितना हो जाएगा, 18 54√3। इज दैट क्लियर? आप फटाफट नोट कर लें, ऑप्शन अगले पेज पे होंगे, आप देख लें। ये देखिए 54√3 है आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए फटाफट नोट करिए। मेरे प्यारे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। मैंने इसका भी एग्जांपल बताया हुआ है। जैसे ही हमने देखा कि 3:4 है, आपको याद आ गया भैया 3 4 5 तो समकोण त्रिभुज में होता था। दोस्तों किस में होता था, समकोण त्रिभुज में होता था 3 4 5। तो हमें पता चल गया कि अगर उसने क्या कहा, त्रिभुज एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात, तो जैसे हमने देखा कि दो भुजाएं हैं, एक 3x है और दूसरी 4x है, तो ये श्योर हो गया कि ये 5x ही होगी, ठीक है ना, क्लियर है। कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि परिमाप पिछले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। किसके परिमाप के, इसके परिमाप के। और इस समबाहु त्रिभुज का अगला क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा है। तो पहले तो हम इसका परिमाप निकालें। परिमाप से पहले क्या होगा दोस्तों, यहाँ दिया क्षेत्रफल दिया, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आधार गुणे ऊंचाई 4x गुणे 3x बटे 2, यही तो होता है क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है, तो 12×6 72, तो यानी कि x गुणे x स्क्वायर बराबर 12 आ गया। तो दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, यानी कि 2√3। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पेरीमीटर की बात करें, किस त्रिभुज के पेरीमीटर की, मेरे दोस्तों इस समकोण त्रिभुज के, 3 4 3 7 5 12, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 12x, x बराबर 2√3, तो 12x बराबर 12 दूनी 24√3। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई तभी हाँ करना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, सॉरी समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। कह रहा है इसका परिमाप बराबर होना चाहिए। क्लियर है, क्या कह रहा है, इसका परिमाप, इस समकोण त्रिभुज का ये जो परिमाप आया है और इसका परिमाप बराबर होना चाहिए। देखिए यही लिखा है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि परिमाप पिछले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, इसका परिमाप। तो दोस्तों ये तीनों भुजाओं का योग कितना है, यहाँ पे तीनों भुजाओं का योग कितना है 24√3। तो एक भुजा का दोस्तों कितना हो जाएगा, एक भुजा की वैल्यू 8 त्रिका 24√3 8√3, ठीक है। हमको क्या चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, हमको चाहिए क्षेत्रफल। याद है ना, आधा करो 4√3 स्क्वायर करो, 4 को 16 48 और √3 चपका दो, तो आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा 48√3। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज दोबारा जो है कमेंट जरूर करें, ठीक है। कितना आ जाएगा 48√3, नहीं तो आपको याद होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, √3/4
भुजा स्क्वायर, दोस्तों भुजा कितनी है 8√3 गुणे है 8√3, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और √3 3 बन गया, तो 8 का 24 गुना 48, ये वाला √3। ओके, प्लीज जल्दी करें, क्वेश्चन धीरे धीरे अच्छे आएंगे यार। सॉरी प्लीज यार शेयर जरूर करिए, ठीक है। मैं रात के 1 बजने वाले हैं, ठीक है, मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हूँ, तो प्लीज़ यार शेयर तो एक बनता है फेसबुक पेज पे। अगर अब भी नहीं आपको लगता है तो फिर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, इस क्वेश्चन को हटाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई बताइए। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 होता है। तो ये जो संख्या है वो क्या है, ये संख्या उसके क्षेत्रफल के, जो इसका अगर ये समबाहु त्रिभुज है मान लीजिए, ठीक है, ए, अच्छा थोड़ा बनता है, ठीक है, तो इसका परिमाप 3 होगा, और ये इसका अगर क्षेत्रफल की हम बात करें √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका ये √3 गुना, ये वाला परिमाप √3 गुना। तो अगर इसमें भी अगर हम √3 का गुणा करा दें तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात, √3 गुना √3 क्या हो गया 3 बन गया, ठीक है ना, और 3 से 3 कट गया, तो दोस्तों एक ए से एक ही कट गया, तो यहाँ ए स्क्वायर था यानी कि ए गुणे ए था, तो यहाँ रह गया ए, ये बटे में है 4, तो ये इधर आ जाएगा, तो दोस्तों ए बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी कि यह भुजा हो जाएगी इसकी 4। मेरे प्यारे दोस्त त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई पूछी है, क्या हो जाएगी 4 यूनिट। प्लीज नोट करें जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोग जो है 13 नंबर तक कर चुके हैं, 14 नंबर है, साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है पढ़िए 14 नंबर, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा से क्या है दोस्तों दोगुनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। कह रहा है एक समकोण, तो आप पॉइंट नहीं पकड़ते हो, आप पॉइंट पकड़िए। समकोण बनाया पहले तो आपने, उसने क्या कहा एक भुजा दूसरी भुजा से दोगुनी है। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों 2x है। इसके कर्ण की लंबाई कितनी है 10। आप पहले बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हो, आधार का होल ऑफ स्क्वायर प्लस लंब का होल ऑफ स्क्वायर। आधार का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 2 दूनी 4x स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर कितना 100, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दोस्तों कितना 5x स्क्वायर बराबर 100। दोस्तों x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई 20 पंचे 100, ठीक है, और x बराबर 2 दूनी 4 पंचे 20, तो क्या हो जाएगा 2√5, यानी कि इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 2√5, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 2 गुना कर दो तो 4√5। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्त। अब देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दोस्तों समकोण में आपको पहले से मालूम है क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों समकोण में, वो कहता है आधार यानी कि 2√5 गुणे, सॉरी ये कितना है 4√5 डिवाइड बाई 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये √5 गुणे √5 5 बन गया, 4 पंचे 20, यानी कि दोस्तों क्षेत्रफल कितना आ गया 20 वर्ग सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो आंसर ये। ओके प्लीज जल्दी नोट करें। हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्निहित वृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाण। दोस्तों समबाहु त्रिभुज है
और उसके अंदर जो वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल कितना है 462। अब दोस्तों वृत्त की जो प्रकृति होती है मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। क्या बताया मैंने जल्दी बताओ हमको वापस। 7 44 154। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर होता है दोस्तों। कितना है 462 है। कितने गुना है 3 गुना है। तो ये दोस्तों कितने गुना होगा, ये √3 गुना होगा। यानी कि त्रिज्या हमारे पास कितनी है 7√3। बात समझ में आ गई। अब क्या उसने पूछा है, परिमाप पूछा। तो सबसे पहले दोस्तों हम भुजा निकालेंगे और ये क्या है अंतर्निहित वृत्त है यानी कि अंतःवृत्त। अब जरा देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हमने बताई थी दोस्तों, क्या बताई थी a/2√3। तुमको क्या चाहिए a चाहिए, क्या हो जाएगा r, रेडियस r, ठीक है। r कितनी है 7√3। ये इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√3। तो √3 गुणे √3 3 बन गया। 7 दूनी 14 3 42। अब अगर a बराबर 42 है तो दोस्तों ये 42 है, ये 42 है और ये 42 है। तो दोस्तों 3a बराबर कितना हो जाएगा आप समझ सकते हो 126 सेंटीमीटर। है दैट क्लियर। चलिए प्लीज नोट करें जल्दी से। 15 नंबर हो गया। दोस्तों आ जाओ 16 नंबर पे बात करते हैं। 16 नंबर जरा पढ़िए क्या कहता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि समान कोण के योगफल का 2 गुना है, ठीक है भाई। देखिए सबसे पहले तो हम समद्विबाहु बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए माना कि ये दो भुजाएं बराबर, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोस्तों इनके ये कोण भी तो बराबर होंगे। जल्दी बताओ भाई, इनके क्या होंगे, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, कह रहा है समान कोणों के योगफल का 2 गुना। जो समान है ये x है, ये x है, मान लीजिए इनका योग कितना हो गया 2x, और ये असमान ये अलग है, इसका 2 गुना। तो ये कितना हो गया दोस्तों 2 गुना 4। भाई देखो x + x है 2x और ये 4x। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये x + x 2x हो गया और ये 4x। तो तीनों मिलकर कितना हो गया 4 5 6x हो गया। अच्छा तीनों कोणों का योग मेरे प्यारे साथियों कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों अगर हम x बराबर का है तो 6 3 18 30 डिग्री होता है। कितना हो जाता है दोस्तों 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया प्रत्येक समान कोण। दोस्तों प्रत्येक समान कोण कितना माना था x माना था। दैट मीन टू से दिस आंसर इज द 30 डिग्री। बात समझ में आ रही दोस्तों, जल्दी करिए। प्लीज शेयर करते रहें इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में हैं, भुजाएं हैं। इनका परिमाप 52 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब यार एक चीज बताओ, त्रिभुज की भुजाएं हैं 1/2 1/3 1/4। तो हम कैसे करते हैं, एलसीएम ले लो, 4 3 12, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 6 12 3 6 12 और 4 3 12, ठीक है। यानी कि ये 6x 4x और 3x, 6 4 10 3 13x। तो मेरे प्यारे साथियों 13x बराबर कितना दिया है 52 दिया है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 चौको 52, ठीक है। तो दोस्तों 4 3 इधर ये कितना हो जाएगा और ये 4x की वैल्यू और यहाँ 6x की वैल्यू। तो हम देखेंगे कितना हो जाएगा 3 चौको 12 और 4 चौको 16 और 6 चौको 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी चेक कर लीजिए है सही या नहीं है। 10 10 20 और 6 2 8 28, 24 से अधिक है, बिल्कुल सही है। तो उसने क्या कहा सबसे छोटी भुजा की कितनी लंबाई होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। ओके प्लीज नोट करें। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216, यहाँ पे थोड़ा दोस्तों गलत है लिखा है 216 वर्ग सेंटीमीटर। क्यों, क्षेत्रफल हमेशा किसमें होना चाहिए
वर्ग में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिए, 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। दोस्तों जैसे ही देखा 3, 4, 5 तो आपके दिमाग में यार 1 सेकंड नहीं लगता, आप इतना अलर्ट हो रहे हो, ठीक है ना, अलर्ट हो गए हो, ये 4x और ये 5x, ठीक है ना, आपको पता चल जाता है, सॉरी आपको पता चल जाता है कि भैया 3, 4, 5 लिखा तो आपने सिखाया है कि 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता है, तो 3, 4, 5 लिखा तो समकोण ही होगा। अब क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, 3 चक्कू 12 का आधा 6x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 216। ठीक है, तो x बराबर 36 चंगा 216, 6 से काटा 36 आया, x बराबर 6 आया। तो दोस्तों अब उसने पूछा क्या है, उसने कहा त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप 4, 3, 7, 5 12x है, तो x बराबर 6, तो 12 6 72 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आ रहा आप पूछते रहिए कमेंट करके, ठीक है। मैं एक अभी और वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं दोबारा जो है पहली सी एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज आप कमेंट की जो वाला अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, समझ नहीं आया, आप उसको दोबारा फिर से एक बार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा है 10 मीटर 15 मीटर के 2 खंभे जो है समतल पर लगे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे एक समतल ये जमीन है, ठीक है, एक तरफ लगा है 10 मीटर लंबा और एक तरफ लगा है दोस्तों 15 मीटर लंबा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी। ये दोस्तों इनके पाद मतलब इनका बेस पॉइंट कितना है 12। अब ये सीधे खड़े हैं तो आप इनको कहीं भी आप जो है आप क्या करेंगे, आप कहीं भी, ठीक है ना, ये देखेंगे ये 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अच्छा ये जो सीधे खड़े यहाँ से यहाँ 10, तो ये भी जो है ये कितना रहा होगा, ये 10 रहा होगा, तो इधर कितना रह जाएगा, ये वाला कितना रह जाएगा, इसका 5, ये इसका शीर्ष, ये इसका शीर्ष है। ठीक है, इन दोनों के शीर्षों को मिला दीजिए, आप क्या करिए, इन दोनों के शीर्षों को आप मिला दीजिए। अब देखिए ये 5 है, ये 12 है और 6, ये तो समकोण ही है, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 13। देखिए कितना आसान बन गया, क्या हो जाएगा दोस्तों 5, 12, 13। तो हमसे पूछा गया इनके शीर्षों के बीच की दूरी दैट, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 13। 19 नंबर भी हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी करिए, अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज पूछिए जरूर। हो गया? अच्छा चलिए ठीक है, अगले लिखिए। हो गया तो फिर दोस्तों आप भी कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर, आधार और संबंधित ऊंचाई, जैसे ही शब्द मिला आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि हमको पता चल गया कि ऊंचाई वाला है, और आधार और ऊंचाई क्या है, किस अनुपात में है, आधार है दोस्तों 3 और ऊंचाई है 4। और अगर आधार ऊंचाई है तो आपको पता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, तो दोस्तों 3 चौको 12 का आधा 6x स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना है, सॉरी कितना दिया है 1176। कितना दिया है 1176, ठीक है ना, देख लीजिए अभी 1176। तो दोस्तों x स्क्वायर बराबर आप भाग दीजिए कितना आ जाएगा 196, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 14। देख लीजिए आप 6 एकम 6 6 54, ठीक है। चलिए हो गया, 3 बचा 36। अब हमसे क्या कहा गया, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। तो दोस्त ये बताओ, ऊंचाई बाद वाला अनुपात था यानी कि 4 वाला, कौन सा, जो हाइट है वो क्या है 4x है। तो दोस्तों x बराबर 14, 14 चौको 56 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 56 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अब आगे दोस्तों, यहां तक हो गया, समझ में आ गया होगा। इसका आंसर 56 है। चलिए अगला है दोस्तों, कहता है, ये आपने नोट कर लिया। अगला है दोस्तों, कहता है कि एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। दुनिया का कैसा भी त्रिभुज हो, ठीक है ना, दुनिया का कैसा भी त्रिभुज हो, ठीक, आप क्या करो,
कह रहा है एक कोई भुजा मान लीजिए 12 है, इससे इसकी ऊंचाई कितनी है 8 है, ठीक है। तो आपको पता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, 2 चौको 8, 12 चौक 48 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। तो दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी, आंसर क्या हो जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। प्लीज जल्दी करें। मेरे प्यारे दोस्तों अगला है क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्या कहता है, देखिए क्या है 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया। 12 सेंटीमीटर, 18, 26 भुजा वाले त्रिभुज। अच्छा, ये देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी नहीं कट रही है, और मैं आपको तरीका बता देता हूँ, वैल्यू इसकी नहीं कट रही है, ठीक है। चलिए क्या है हमारे पास 12 है, 18 है और 26 है, ठीक है। मोबाइल से काटिए आप। तो ये देखिए विषम बाहु त्रिभुज है, किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। ये कैसा है, विषम बाहु त्रिभुज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए, याद आ गया होगा विषम बाहु का, एस माइनस बी एस माइनस सी। देखो थोड़ा थोड़ा पेन चलने लगा, फर्स्ट डे में फर्स्ट क्लास में नहीं चल रहा था। तो ये होता, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले जोड़िए, कितना हो गया 18 2 20 10 30 20 50 6 56, यानी कि अगर इसके हम पेरीमीटर की बात करें तो दोस्तों कितना है 56, तो ये सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 28, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो गया अंडर रूट 28 इंटू 28 माइनस ए, 28 से 12 निकल गया तो बचा 16, फिर इंटू 28 माइनस बी, यानी कि बचा कितना 28 से 18 निकल गया 10, तो यहाँ 2, ठीक है। अब इनका आप मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 10 है, इनका आप मल्टीप्लाई करिए और मोबाइल से अपने अंडर रूट निकालिए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सीखने वाली बात है वो अब है, ठीक है। मध्य बिंदुओं को मिलाएगा, इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही नहीं, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, ये देखिए ये इसका मिड पॉइंट है, सॉरी अरे आओ भाई, यहाँ पे देखिए ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका। अगर हम मिड पॉइंट्स को मिला दें तो सॉरी थोड़ा सा ही, हाँ ये इसका मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट को मिला दें तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या क्रिएशन हो रही है, क्या बन रहा है दोस्तों, 4 त्रिभुज बन रहे हैं। क्लियर है, कितने त्रिभुज बन रहे हैं 4, और चारों के क्षेत्रफल जो होंगे वो कैसे होंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा निकल के, ठीक है ना, जो भी एरिया आएगा उसमें हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। क्यों, वैल्यू दशमलव में दी है, कटने वाली ऐसे नहीं है। और अगर मैं निकालूंगा तो फिर बहुत एक्सप्लेन करना, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, इतना समय नहीं रहता है। चलिए वहां पे ऐसी वैल्यू नहीं होगी, अगर होगी भी तो आपको फिर ऐसे सॉल्व ही करनी पड़ेगी, ठीक है। फुर्सत में फिर बताएंगे, ओके। जल्दी करो दोस्तों, 22 क्वेश्चन हो गए। अच्छा 23वां, ये आप देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, पुश कर लीजिए फिर नोट कर लीजिए। चलिए अगला दोस्तों है 23 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आ चुका है 2 बार एग्जाम में। कह रहा है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंडों से किन्हीं 3 रेखा खंडों को लेकर किसी त्रिभुज, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी भी मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में आपको ये सिखाया था कि दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम ये देखिए 2 है हमारे पास क्या है 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। अगर हम दोस्तों कोई जो है, अगर हम 2 छोटी भुजाएं ये ले लें, 2 3 5 ले लें, ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 3 5, 3 2 5, 5 बराबर हो जाएगा, यानी कि बनने वाला है नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक बार, अगर हम ये ले लें 3 5 6 ले लें तो देखो 5 3 8 होता है, 6 बन जाएगा। तो दोस्तों एक तो ये ऐसे बन सकता है, ये 3 ये 5 एक ये 6, ठीक है ना। क्लियर, 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम दूसरा कोई ले लें, जैसे हम ये ले लें 2 ले लें, 5 ले लें और 6 ले लें, एक हम ये भी बना सकते हैं, 2 ले लिया, 5 ले लिया, 6, क्यों 5 2 7, 6 से अधिक।
और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास जो है, हमारे पास आंसर कितने आ जाएंगे, हमारे पास कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 2 त्रिभुज बन जाएंगे। जल्दी करिए। हो गया? अच्छा चलिए भाई अगला देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा भी, मैं पिछली एक्सरसाइज में आपको मैंने शायद इसी एक्सरसाइज में बताया है। और ये तो कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर मतलब त्रिभुज के अंदर से, अंदर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंबिक दूरियां कितनी कितनी है, √3 है, 2√3 है और 5√3 है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कोई एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, क्लियर, अभ्यंतर के किसी बिंदु से, मैंने अभी बताया तीनों पर लंब डाला गया, तो ये 90 डिग्री क्रिएट करना चाहिए अपने बेस लाइन पे। एक क्या है, एक √3 है दोस्तों, एक क्या है, एक √3 है, दूसरी क्या है 2√3 है और तीसरी क्या है 5√3 है। कोई किसको भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिभुज का परिमाप, उससे पहले हमको क्या निकालना होगा, ए क्या होता है 2/√3 और P1 + P2 + P3 यानी कि भुजाओं का योग। जोड़िए, देखिए 5 2 7 1 8 भाई गुणा होता है ना, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे 8√3 क्या हो जाएगा, ये कहाँ से आया है, ये h बराबर क्या आया है P1 + P2 + P3, ठीक है ना। और अगर हम डायरेक्ट भुजा की बात करें 2/3 P1 + P2 + P3, P वाला परपेंडिकुलर मतलब ये लंब, ठीक है ना। तो अब दोस्तों हल करिए, ये देखिए यहाँ पे गुणा है, √3 से √3 चला गया, यानी कि a बराबर दोस्तों कितना आ गया 16। तो अगर यहाँ पे a बराबर ये 16 है तो ये भी 16 है, ये भी 16 है। तो दोस्तों भुजा अगर 16 16 16 है तो परिमाप 16 48 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मैंने आपको जब क्लास पढ़ाई थी तो 5वीं क्लास में ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया था। जल्दी करिए। हो गया? चलिए दोस्तों साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए जल्दी पढ़िए। इसमें आंसर आया था 2, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन पढ़िए। किसी त्रिभुज का परिमाप 30 है और उसका क्षेत्रफल भी 30 है। ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, ओ माय गॉड, सारे फार्मूले एक ही क्वेश्चन में, मगर शॉर्टकट है, ठीक है। और समय नहीं है इतना, यहाँ पे होता है कि एग्जाम में भी हमारे पास नहीं होता है। कह रहा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई दोस्तों 13 मिला है। अब आपको कहीं याद आ रहा होगा, कहीं लिखा होता था 13 त्रिभुज की किसी एक भुजा में। देखो आप कह सकते हो साहब आपने कैसे दिमाग लगा लिया, आपने कैसे, आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, अगर आपको नहीं मानना तो फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों 5 12 13 में क्या है, अब देखिए हम यहीं से प्रूव कर लेते हैं। एक हमने 5 माना, एक हमने 12 माना, एक हमने 13 माना और त्रिभुज का परिमाप दिया था 30, और जैसे ही हमने जोड़ा देखिए आप, ठीक है, 13 12 25 5 30 हो गया। और हमने ये भी किया आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होते हैं तो 12 पंचे 60 का आधा 30, यानी कि उसका क्षेत्रफल भी 30 हो गया दोस्तों। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए उसके सबसे छोटी भुजा की लंबाई दोस्तों, आंसर बिना पेन चलाए सोचते ही, अगर फार्मूला लगाओ तो पूरे दिन लगाते रहोगे। जल्दी करो, भुजाएं याद करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई रास्ता नहीं, उसका दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। दोस्तों हमारे पास 25 नंबर हो गया, दोस्तों हमारे पास 26 नंबर आ गया क्वेश्चन। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कह रहा है समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी है, ठीक। आप बताइए समकोण त्रिभुज है, परिवृत्त की त्रिज्या दोस्तों कितनी दी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कितनी है 15। दोस्तों कर्ण का आधा ही तो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, तो है कैपिटल आपको, ये भी 15 है, यानी कि समकोण त्रिभुज की जो कर्ण आ गया है वो हमारे पास कितना है 30। अब देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या आप कैसे निकालते हो जरा बताओ। ये मान लीजिए आधार है a + b, दो छोटी भुजाओं का योग माइनस कर्ण बटे 2 बराबर दोस्तों कितना है
क्या कह रहा है, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे 6 आनी चाहिए, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि a प्लस बी बराबर, अब अगर 30 को उधर ले जाते, इधर क्या लिखा था, यहाँ पे देख लीजिए -30 बराबर 12। अगर हम इस 30 को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 30 और ये प्लस का हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा 42। यानी कि यहाँ पे देखने वाली बात ये है, यहाँ पे देखने वाली बात दोस्तों ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज यही बनाया है, इसी का मैं कॉपी इधर मार रहा हूँ, इसका ये भुजा है 30, ठीक है, और इन दोनों का योग है कितना, 42 है। अब यहाँ पे देखिए, अब समकोण है, ये तो श्योर है कि 30 900 है, 900 में 900 इन दोनों के वर्गों का योग भी होना चाहिए और आपको उसी अनुसार डिवाइड करना होगा। तो आप देख लीजिए कहीं पे 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, क्यों 3 4 5 मिल गया, 6 3 18, 6 चौको 24। और देखिए कहीं नहीं ऐसा मिल रहा है, किसी में रेशियो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या आंसर आ गया, 18 24 30। जल्दी से करिए। दोस्तों हम 26 नंबर तक कर चुके हैं, आगे हमारे पास 27 और 28, ठीक है ना। चलिए साफ भी करते हैं। कानपुर जैसे शहर में कोरोना बहुत दोस्तों तेजी से बढ़ रहा है, आप अपने प्लीज घर में रहें, क्लास में आपको दे ही रहा हूँ, ठीक है, पूरी रात मेहनत करके। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है इस समय रात में 1:15 हुआ है। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR, समरूप तो आप समझते हो दोस्तों, क्या होना चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, ये ABC है और यहाँ पे एक जो है हमारे पास PQR है, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा, कोण इक्वल होना चाहिए। कौन कौन से, इसका शेष यानी कि एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। इज दैट क्लियर। कह रहा है इनका परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, यानी कि पहले वाले का जो परिमाप है वो 36 है, दूसरे वाले का जो परिमाप है 24। भुजाएं अनुपात में होती हैं, यानी कि जो इनकी भुजाएं हैं तो 12 23 36 3, 12 दूनी 24, 3:2 के अनुपात में होनी चाहिए। आप देखो जो जिधर है वो उधर ही होगी, बस ये ध्यान रखना है, क्रम नहीं बदल सकते आप। PQ बराबर 10, PQ किधर है, ये है PQ, तो PQ किसके बराबर होगी दोस्तों, PQ किसके बराबर होगी, AB के बराबर होगी। क्यों, R बराबर C है, तो R के सामने इधर है, तो ये R के सामने इधर, तो C के सामने इधर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया है, PQ बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। अब ये अनुपात तो 2 3 में जाना है, 2 बराबर 10, तो दोस्तों 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 15। कौन सी जो है AB कितनी हो जाएगी दोस्तों, 15। क्यों, ये कितनी दी है, 10। ओके जल्दी करिए। समरूप में सिर्फ जो है भुजाएं सिर्फ कोण बराबर होते हैं, भुजा है परिमाप है ये अनुपातिक होंगे, और अगर उनके स्क्वायर की बात करें दोनों के अनुपात के, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है दोस्तों। एक अभी जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें ऐसा कुछ था विषम बाहु, ठीक है ना, वो वैल्यू नहीं कट रही थी, सेम पैटर्न है कि भुजाओं अकेले यहाँ पे भुजाएं बदल दी गई हैं और इनकी वैल्यू दोस्तों बहुत आसानी से कट जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है, इसका आंसर तो आपको मिल ही गया था, कितना आया था दोस्तों, 15। कह रहा है एक त्रिभुज जिसकी भुजा 3 4 5, आपको देखते ही पता चल गया 3 4 5 क्या है, जल्दी बता दीजिए, आप तो याद हो गया होगा यार, 3 4 5 क्या है, समकोण है, ठीक। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार गुणे ऊंचाई, 3 गुणे 4 4 3 12 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, कह रहे हैं इनके मध्य बिंदुओं को मिलाओ। किनके मध्य बिंदुओं को मिलाओ, इस त्रिभुज के मध्य बिंदु, इसका ये मिड पॉइंट है, इसका ये है और इसका ये है, आपने मिलाया। अब आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है, 1 2 3 4, मैंने क्या बताया था,
ये चारों कैसे होंगे, ये चारों कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसको हम 4 बराबर हिस्सों में बांट दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2। तो क्या कह रहा है, जो मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये एक नया त्रिभुज बना यहाँ पे, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये आंसर है। बात समझ आई? चारों इससे बराबर होंगे। दोस्तों जल्दी करिए, 28 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 22 क्वेश्चन शेष हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक गली में इस प्रकार रखी जाती है। दोस्तों ये गली की मान लीजिए चौड़ाई है, इधर भी मकान बने हैं और इधर भी मकान बने हैं, ठीक है ना। और आपने देखा होगा अपनी गली में जो रोड के किनारे जो मकान या कहीं भी मकान जो बने होते हैं, जो मकान की जो दीवार होती है अपने आधार से 90 डिग्री क्रिएट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर अगर हम बड़ा सा ड्रॉ कर लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, एक 50 मीटर लंबी सीढ़ी। दोस्तों सीढ़ी कभी भी आप देखना स्ट्रेट नहीं रखी होती, सीढ़ी हमेशा कैसी रखी होती है, विकर्णवत रखी होती है, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे थोड़ा और बढ़ा लो, ऐसे रखी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इस सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी तो यही है, चाहे आप इधर रखो या इसको आधार नहीं आपको बदलना, इधर रखो, ये तो 50 मीटर है, ठीक है ना। अगर एक तरफ रखी जाती तो ये कितने ऊंची खिड़की तक, यहाँ पे खिड़की है, दीवार है, कितनी ऊंची खिड़की तक जाती है, 40 मीटर तक। क्यों, ये तो दोस्तों एक तो याद रखना, ये हमेशा दीवार 90 डिग्री क्रिएट कर रही है। आप अपने घर की दीवार सुबह उठ के, सॉरी अभी उठ के देखना, आप तो रात में 1 बजे तो वीडियो नहीं देख रहे होगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो 40 फीट ऊंची दीवार तक पहुंच पाती है इसके पांव को, ठीक है, बिना स्थान बदले हुए, ये तो लिखा है देखो, उसी स्थान पर रखते हुए, ये इसका पैर है, ठीक है, रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाया, इधर से ऐसे घुमाया, ऐसे ये ऐसे आई इधर इस मुद्दे इस सॉरी हिस्से पे, ठीक है। वह 30 फीट ऊंचे स्थान पर पहुंचती है। इधर कितना जाता है, वो मीटर फीट, वो लिखने में कंफ्यूजन है, आप कोई एक यूनिट लेके चलिए, हम लोग चलो मीटर लेके चलते हैं, ठीक है ना। क्लियर, 30 मीटर ऊंचे, इसको फीट को हटा के यहाँ पे मीटर कर लीजिए, क्योंकि शायद, अच्छा ऊपर भी फिट लिखा है, चलो फिट ही रखो, ठीक है ना, एक ही चीज रखो, कुछ भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी आप भी कर लो, नहीं तो कहोगे साहब कुछ लोग तो महान होते हैं, कहते साहब पहले ये सही कर लो, बाकी अब तो हम पढ़े लिखे हैं, मतलब अकेले उनको मीटर और फीट की यूनिट में नहीं बात समझ में आती है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, ठीक है, इमेजिनरी इंडिकेशन है, बाकी अब यहाँ पे भी कोई ऐसी बात नहीं है। दीवारें दोस्तों जो है समकोण पर होती हैं, तो ये पता है, ये कर्ण है, ये लंब हो गया, तो यहाँ पे अगर हम अगर दोस्तों हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, भाई ये 30 है, ये 50 है, तो ईमानदारी बताओ ये क्या हो जाएगा, 40 फीट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, इसकी बात करें, तो ये देखो ये 50 ये 40, तो ये कितना हो जाएगा, 30 फीट। तो दोस्तों गली तो यहाँ से यहाँ तक चौड़ी थी ना ऐसी, तो दोस्तों कितनी हो जाएगी गली की चौड़ाई, 40 30 70 फीट। ओके, प्लीज जल्दी नोट करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, नोट कर लें, पुश कर लीजिए फिर नोट कर लीजिए, हो गया पुश। चलो आगे साफ करते हैं। अगला है, पढ़ते रहिए, यदि त्रिभुज एबीसी भुजाएं AB 4 BC 3 AC 5, तो त्रिभुज का, अरे भाई 3 4 5 लिखा है, ABC जिधर चाहो उधर बनाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपने ABC बनाया तो ये देखिए, ये A बना लिया, B बना लिया, C बना लिया, AB कितना दिया है 4 BC 3 और AC कितना है, AC है 5 यहाँ, ठीक है। आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, 3 गुणे 4 बटे 2, ठीक है, 3 गुणी 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों यही हमारा क्षेत्रफल है, ठीक है, कितना आ जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला दोस्तों है, ये तो नॉर्मल है आप कर ही लोगे। अगला है 31, कहता है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से, अभी मैंने पीछे इसी सीट में 2 क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। समबाहु त्रिभुज में अंतर क्षेत्र के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाले गए हैं। आपको फार्मूला में 2 बार लिखा चुका हूँ,
अब अगर अब भी आप नहीं समझो तो फिर बहुत कठिन बात है दोस्तों। क्या है, इनकी लंबाइयाँ 3 है, 4 हैं और 5 हैं। कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोस्तों एक बात बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा निकाल के आ सकता है, ऊंचाई निकाल के आ सकता है। हमें ऊंचाई निकालना ज्यादा आसान, क्यों? ऊंचाई तो आपको पता है, यहाँ पे ऊंचाई आपको पता है क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3, तीनों को जोड़ के 4 3 7 5 12। तो दोस्तों जो इसकी h होगी वो 12 होगी, और एरिया निकालने के लिए h स्क्वायर डिवाइड बाई √3, यानी कि 12 12 हम 144 बटे √3, 3 चौको 12, 2 बचा 3 अट्ठे 24 √3, यानी कि दोस्तों हमारा जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 48 √3। बोलो बात समझ में आ गई? जल्दी करो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी करो भाई। अब तो तरस खाओ, अब तो शेयर कर दो यार, टाइम देख के तरस खा लो भाई, है ना? ये टाइम देख के कम से कम यार वीडियो को 3 से 4 बार शेयर कर दो भाई। कह रहे साहब एक बार तो होता नहीं, 3 4 बार कहाँ से हो जाएगा। चलो भाई अच्छा देखते हैं आगे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त देखते हैं। कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था? ये 31 नंबर हो गया था। चलिए आ जाइए 32 नंबर पर बात करते हैं, ठीक है ना? इसको साफ भी कर देते हैं। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमवार P1 P2 P3 है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, दोस्तों फार्मूला डायरेक्ट लिखा है, क्या होता है दोस्तों, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है? फार्मूला ही पूछ दिया, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं। कहता है 42 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक दोस्तों समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है, 42 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है पता है? उसने क्या पूछा है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या चाहिए होगी क्षेत्रफल के लिए। तो दोस्तों आपको पता है a/2√3, यानी कि 42 बटे 2 और √3, 2 से गया 21, 3 सते 21, यानी कि 7√3। अब देखो कोई वृत्त है जिसकी रेडियस, मान लो यार सही है, जिसकी रेडियस 7√3 है। कितनी है दोस्तों? इसकी रेडियस 7√3 है। मैं तुमको अभी इसकी जो है इसकी प्रकृति बता चुका हूँ। रेडियस पेरीमीटर और एरिया 744 154। अगर त्रिज्या दोगुनी तो क्षेत्रफल उसके स्क्वायर में होगा। यहाँ त्रिज्या क्या है, यहाँ त्रिज्या दोस्तों 7√3 है, ठीक है ना? √3 गुना है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 154 गुणे 3, यानी कि 15 चौको 15 3 45, 450 462। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, 462 वर्ग सेंटीमीटर। प्लीज जल्दी नोट करें। 1 घंटे 13 मिनट का वीडियो लगभग हो चुका है। चलिए जल्दी नोट करिए। तो दोस्तों ये तो अगला क्वेश्चन है, ये 33 हो गया। अगला 34 बात करेंगे। कहता है यदि 72 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, दोस्तों ये 2 बार लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है? यदि 72 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, हमने वर्ग क्यों कहा, देखो क्षेत्रफल की बात होगी तो वर्ग में ही आएगा, ठीक है? वाले त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, यानी कि एक जो है त्रिभुज है जिसका केंद्रक क्या है, G है, ठीक? तो चलो बना लेते हैं। A है, B है, C है, ठीक है? अब क्या कह रहा है, और AD, BE और CF 3 माध्यिकाएं हैं। अच्छा, माध्यिकाओं के कटान बिंदु पे ही केंद्रक बनता है, ये भी याद रखना। ठीक है? तो ये देखिए, ये दोस्तों AD है, ये जो है BE है, और ये दोस्तों CF है। क्लियर है? उसने क्या कहा है कि पूरे का क्षेत्रफल कितना है, 72 है।
अब यहाँ देखिए आप, एक अगर हम ये केंद्र जी है, यहाँ पे जी है, तो ए जी और ई दिखाई दे रहा है, एक ये कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 6, 3 इधर है, 3 इधर है, ठीक है ना। तो ये क्या, ये सारे के सारे कैसे होंगे? बराबर। पूरा है ABC 72 है, इसको 6 हिस्सों में बांट देना है। क्यों 6 हिस्सों में बांटना है? हमको चाहिए BDG। देखते हैं BDG कहाँ मिलेगा। BDG कहाँ मिलेगा दोस्तों? ये देखिए BDG कहाँ मिलेगा? ये तो ये दोस्तों पूरा 6 है, 6 हिस्सों में इसको बांट दीजिए, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12 वर्ग सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 12। जल्दी से नोट करिए। आज दोस्तों मैराथन क्लास फुल नाइट होगी। हो गया? साफ करें। चलिए, अच्छा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, कहता है एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा उसके क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17, यार ये वही है, अभी एक मैंने तुमको कराया था 13 वाला, जिसमें परिमाप 30 था। ये काफी लंबा कॉन्सेप्ट है, ठीक। इसको हम उसी तरीके से लगा लेते हैं। अगर ये सबसे बड़ी 17 है, ठीक है ना, तो करना है सबसे बड़ा, ठीक। अब ये देखो 17 किसमें आता है? 8, 15, 17, ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों? 8, 15, 17 आपको अच्छे से याद है, ठीक है ना। क्या होता है? 8, 15, 17। अब देखो क्या है, कह रहा है उसका परिमाप 40 है। आप जोड़ लीजिए, क्या ये 40 है? देखिए जरा, देखिए 15 और 5, 20, 3, 23, 7, 23, 10, 40। क्लियर है? इसका क्षेत्रफल देख लीजिए, क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। 15 8 120 का आधा कितना है? 60 है। तो ये दोस्तों 60 भी मिल रहा है। उसने क्या पूछा है? सबसे छोटी भुजा की लंबाई। अब देखिए ये आसान बना देता है हमारे लिए। तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए सारी चीजें हमने चेक कर ली दोस्तों। और अगर फार्मूले से बात करो, बहुत लंबा है कॉन्सेप्ट, आप समझ सकते हो, ठीक है। A + B का होल स्क्वायर से हो जाएगा, ठीक। चलो, क्या कहता है अगला क्वेश्चन दोस्तों? ये तो हो जाएगा ना पक्का? नोट कर लो, पुश करके नोट कर लो, रिवाइंड करके दोबारा सुन लो, ठीक है। आपके पास सारे माध्यम है, घर में बैठे, ठीक है। बस घर में रहो यार, प्लीज बाहर मत निकलना, ठीक है ना। ये नहीं कि थक गए, सर ने बहुत पढ़ा दिया, अभी थोड़ा बाहर टहल लिया, ठीक। बाहर मत निकलो, दोस्तों से मत मिलो, ठीक है। जिसको करना घर ही से व्हाट्सएप, खूब मौका है, भगवान दिया से वैसे मौका मिलता नहीं है। कह रहा है 30 ऑफ सब कुछ करने के बाद वीडियो जरूर शेयर कर देना, ये हम तुमको समझा दे रहे हैं ध्यान से, ठीक है ना। चलो, 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि एक वृत्त है, ठीक। अब यहाँ पे जरा देखने वाली बात यह है कि जीवा किसे कहते हैं, ठीक है। दो छोरों को मिलाने वाली लाइन, बस केंद्र से ना होकर गुजरे, ठीक है ना। नहीं तो वो फिर जो है डायमीटर बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। केंद्र यहाँ कहीं है दोस्त, ठीक है। अब यहां से क्या कह रहा है? इस 30 सेंटीमीटर लंबी है जीवा, ये जो जीवा की लंबाई है वो पूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर है, ठीक। एक वृत्त के केंद्र से यहाँ इसकी दूरी कितनी है दोस्तों? कितनी है? 8 है। एक बात हमेशा जीवन भर याद रखो कि केंद्र से यदि जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा 2 बराबर भागों में बांट जाती है। अब तुमको साहब यहाँ लंब कहाँ लिख दिया? यार एक चीज बताओ, डिस्टेंस तभी क्लियर होगी जब लंब डालोगे। हम आपसे कहते हैं ये आपकी ये फर्श है, ठीक है ना, ये आपकी फर्श है और यहाँ पे आपकी छत है। फर्श है, छत की लंबाई, ऊंचाई बताओ, लंबाई बताओ, दूरी बताओ। जब तक 90 डिग्री नहीं क्रिएट करोगे तब तक नहीं होगा। एक अगर आप दूसरे कोने में लगा दो, एक दूसरे कोने में लगा दो, फीता तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए उसने क्या पूछा कि उस वृत्त की त्रिज्या केंद्र से पेरीमीटर को छूने वाली लाइन ही तो रेडियस कहलाती है। ये समकोण है, इस समकोण के लिए ये कर्ण हो गया। अच्छा, ये पूरा 30 था तो दोस्तों ये कितना हो गया? 15। बोलो हाँ या ना। अब ये 8 है, ये 15 है, तो ये दोस्तों और कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। अब अगर आपको समकोण त्रिभुज की भुजाएं याद हैं तो आपके लिए बेहद आसान है, ठीक है ना। चलो जल्दी करो। हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा इसमें कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का परिमाप, तो समकोण इसमें तो लिख ही दिया, इसमें तो बात ही खत्म है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज
का परिमाप 60 है, इसमें कर्ण की लंबाई कितनी है 26। अब देखो 26 किस में आता है, 26 तो किसी में नहीं आता, फिर 13 में 13 का अनुपात तो हो ही सकता है। तो अगर यहाँ पे 13 दूनी 26 हो सकता है, तो ये क्या है 5 दूनी 10 भी हो सकता है, और 12 दूनी 24। देख लेना भैया, 12 दूनी 24 हो सकता है, और ये 5 दूनी यहाँ पे 10 हो सकता है। अब देख लो 26 24 50 और 10 60 हो गया, ठीक है ना, 5 12 13 बन गया। ठीक कह रहा तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ दोस्तों भुजा 24 है, यहाँ 10 है, 24 दामन 240, ठीक है, 240 का आधा 120। तो क्षेत्रफल समझ में आ गया, आधार गुणे ऊंचाई बटे आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, ठीक है, 24 बटे 120। क्लियर है, नोट करें प्लीज जल्दी से, जल्दी नोट करो यार। हम लोग कितने क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कर चुके हैं, 37, ठीक है ना। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे 38 पे। कहता है किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा, उसके सम्मुख भुजा के समानांतर, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, किसी त्रिभुज, एक एक शब्द, जब नहीं समझ में आए एक एक शब्द। देखिए किसी त्रिभुज, कोई एक, आप हमेशा कहोगे साहब अपने मन का बना लेते हैं, चलो ऐसा बना दिया। किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से, यानी कि यहां से, ये है शीर्ष, ये है शीर्ष, ये शीर्ष, ठीक है ना, से उसके सम्मुख, इस शीर्ष के सम्मुख जो है ये भुजा, ठीक, इस शीर्ष के सम्मुख ये, इस शीर्ष के सम्मुख ये भुजा के समानांतर, समानांतर तो समझते हो, दो पैरेलल लाइंस। अब इसके समानांतर, इसके सम्मुख क्या है ये है, और इसके समानांतर क्या हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी लाइन, ठीक है ना, बात हमारी समझ में। अच्छा, इसके समानांतर क्या हो जाएगी ये, और इसके समानांतर क्या हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, ठीक, एक इधर हो जाएगी। तो हमारी बात क्लियर हो गई, ये हो गया और ये हमारे पास हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा टच कर रही है, आप इमेजिन कर लो। इस प्रकार बने नए त्रिभुज की परिमाप का प्रारंभिक त्रिभुज की परिमाप से क्या अनुपात। तो दोस्तों ये देखिए, ये मिड पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक। तो नए त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्रारंभिक त्रिभुज का कितना हो जाएगा 1। क्यों, ये मिड पॉइंट है, ये अंदर वाला आधा है, ये पूरा डबल डबल हो गया, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2:1। नया त्रिभुज पहले पूछा गया, इसलिए 2 पहले, 1 2 ना लगा देना, ठीक है ना। हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयां जो है 15 है और 22 है। ये बड़ा जो है लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें है कुछ नहीं, ठीक है, इसमें कोई मैथ का फार्मूला नहीं है। देखिए एक तो उसने सब, लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं, लोग भाषा नहीं समझते। एक तो उसने शब्द का प्रयोग किया समद्विबाहु, जिसमें 2 भुजाएं बराबर है, जिसमें क्या है दोस्तों 2 भुजाएं बराबर है। अब यहाँ पे देखो, या तो 15 15 2 बार होगा, बात समझिए, या तो 15 15 2 बार होगा, 22 एक बार होगा। तो दोस्तों 15 15 30 और 20 50 2 52 होगा पेरीमीटर, ठीक है ना। और या तो फिर 22 22 2 बार होगा भाई, या तो क्या होगा, या तो 22 22 2 बार होगा और 15 एक बार होगा, ठीक है ना। तो 22 22 कितना, 44 44 10 54 54 और 5 59, या तो पेरीमीटर 59 होगा, या तो 52, या तो 59। अब इसके हमको अकॉर्डिंग के, इसके हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों करना पड़ेगा। ऑप्शन अगले पेज पे है, तो दोस्तों देखो क्या आ जाएगा, पिछले में क्या आया था, या तो 52 होगा या तो 59। भाई उसने क्लियर नहीं करके दिया, तो क्या है, कुछ भी हो सकता है, या तो 52 आ सकता है, या तो उसने लिखा क्या हो सकता है, तो या तो 52 हो सकता है, या तो 59 हो सकता है। क्लियर है, इसके अलावा नहीं कुछ हो सकता, ठीक। चलिए दोस्तों, तो हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, जल्दी करिए 10 और बचे हैं, 40 हो गए हैं। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में। तो उसने लिखा भी है समकोण, ठीक है ना, और उसने दिया भी है। तो ये हो गया 5x, ये हो गया 12x, x केवल दिया, अनुपात लिखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, ये कितना है 270 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये देखिए,
आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, 12 पंचे 60 का आधा कितना हो जाएगा 30x²। दोस्तों कितना हो जाएगा 30x²। तो ये कितना है, क्षेत्रफल है 270 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों बात समझ में आ रही है, 270। तो दोस्तों 3 से भाग दीजिए, 3 9 27, x² बराबर 9, x बराबर 3। तो हमारी बात समझ में आ गई, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 3 × 5 = 15, यहाँ पे 12 × 36 और ये 5 × 12 13 होता है और 13 × 39। उसने पूछा क्या, उसने कहा तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी 13 × 39। ठीक है ना, 39 सेंटीमीटर। जल्दी कीजिए, हो गया। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला है माय डियर फ्रेंड्स, उसने क्या कहा है देखिए यहाँ पे क्या है, एक समकोण त्रिभुज। जैसे उसने कहा समकोण तो आपके दिमाग में ये बात आ गई। ठीक, अब देखिए कि 3 भुजाओं की लंबाइयां क्या क्या है दोस्तों, x - 2 है, x है और x + 2 है। अंतर देखिए कितना है, 2 का अंतर है। आपने पहले क्या पढ़ा, 3 4 5, पिछली बार आया क्वेश्चन लगातार आने वाली। अब की बार क्या आया, 2 का अंतर। तो दोस्तों 2 का अंतर किसमें होता है, 6 8 10 में दोस्तों किसमें होता है, और किसी में नहीं होता है सीक्वेंस से। ठीक है ना, तो ये बीच की भुजा पूछी, बीच की दोस्तों कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ये 6 और ये 10 हो जाएगी। क्लियर है ना, तो ये अगर आपको याद होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज इसमें फार्मूला लगेगा फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और ये 2 छोटी भुजाएं हैं, तो x - 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x² बराबर x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो x की वैल्यू आएगी। इज दैट क्लियर? अगर आपको भुजाएं याद तो बहुत आसान है, जल्दी करिए। दोस्तों रात के 2 बजने वाले हैं, 1:45 हो गया है, जल्दी करिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है एक त्रिभुज ABC का केंद्र G है। अभी अभी आप हमको बता चुके हो एक ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, केंद्र कहां से मिलेगा, माध्यिकाओं के कटान बिंदु से A B C। ये D ले लो, ये E ले लो, ये F ले लो। ठीक है ना, कह रहा है त्रिभुज ABC, यानी कि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 48 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे, G तो ये है ना, BGC। अब इनको आप देख लीजिए जरा, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरा 6 है। अगर हम 48 को 6 अनुपात में बांटे तो 1 अनुपात की वैल्यू, यानी एक त्रिभुज की वैल्यू यहाँ पे 2 चाहिए आपको, ये इतना पूरा हिस्सा चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 त्रिभुज, 2 3 6 16 48। ठीक है ना, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? चलिए जल्दी कीजिए। हो गया, चलिए साफ कर देते हैं। तो हमारा 43 तक हो गया, आ जाओ मेरे दोस्त 44 पर। 44 क्या कहता है, कह रहा है एक ABC समकोणीय त्रिभुज है, B समकोण है, BC और AC के मध्य बिंदु। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा, ABC और B क्या है दोस्तों, समकोण है। ठीक है ना, BC और AC के मध्य बिंदु क्रमशः BC ये है, BC का मध्य बिंदु क्या है, B' है। और दोस्तों AC का मध्य बिंदु यहाँ पे क्या है, A' है। ठीक है ना, है चतुर्भुज A', B', यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे उसने क्या कहा, चतुर्भुज A से A' तक आया। ठीक है ना, फिर A' से कहां पे गया, B' पे गया। ठीक है ना, ये आया। ठीक है, और यहां से B पे गया, देखो है, और यहां से A पे गया।
आप समझ लो। तो ये चाहिए आपको। अब अच्छा यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, तो कह रहा है तो क्षेत्रफल सॉरी इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, यानी कि त्रिभुज दोस्तों बाद में लिखना है और चतुर्भुज पहले लिखना है। ये अब देखिए ये पूरा कितना था, ये ऐसा बना था फिगर, सॉरी यहाँ पे बना देते हैं, ये ऐसा बना था आपके पास कुछ फिगर, और ये मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों, ये था। अब अगर हम यहाँ भी एक मिड पॉइंट ले लेते तो ये क्या हो जाता, आप खुद देख लो, ये हो जाता, ठीक है, 4 बन जाते। अब इसने क्या किया, इसने कितना हिस्सा घेरा है, 3, ये कितना है 1, टोटल कितना हो जाएगा 4। तो ये चतुर्भुज में कितना हिस्सा घेरा हुआ है 1, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर 3:4। ये याद रखना, पहले चतुर्भुज बाद में त्रिभुज लिखा है। ओके, प्लीज नोट डाउन। 1 घंटे 31 मिनट का वीडियो हो गया, जल्दी करो यार, हो गया, पुश करके कर लिया करो भाई। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों। अच्छा एक चीज बताओ, अभी धीरे धीरे एक्सरसाइज में जो आपने पीछे वीडियो देखे उनसे धीरे धीरे मजा आ रहा है यार दोस्तों। ट्राइपॉड नहीं है, मैंने आपसे कई बार कहा, असल में इस समय देखो यार कोरोना भी है तो कहीं बाहर भी नहीं निकल सकते। मैंने आपसे कहा कि सुविधाओं की भी थोड़ा सा कमी है, अगर किसी के पास ट्राइपॉड हो तो तुम अरेंज करवाओ, ठीक है ना। चलो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ जाओ 45 नंबर। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार पर, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर, ठीक, माना कि ये दो, ठीक। क्या कह रहा है, शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है। यहां से एक ऐसे लंब खींचा गया, इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और उसका परिमाप, किसका परिमाप, इस त्रिभुज का परिमाप कितना है 64। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों बहुत लंबा प्रोसीजर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हल तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, माना कि ये x है, या और कुछ लिखो यार, x लिख लिख के थक गए। ये a है, ये a है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात दोस्तों क्या है कि ये पूरा अगर हम बात कर लें तो दोस्तों b है, ठीक है। अच्छा, ये जब हमने तुमको बताया असमान शीर्ष से असमान भुजा पर डाला गया लंब असमान भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो यहाँ पे 2b लिख लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ये b हो गया, ये b हो गया। अब देखो यार, a स्क्वायर, भाई देखो ये सॉरी ये कर्ण है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर प्लस 8/64 बराबर a स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा, यहां भी आपको ध्यान देना है कि 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b, देखिए a बराबर दोस्तों कितना दिया है 64 दिया है, कितना दिया है 64। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सॉरी लिखा था वही, तो यहाँ कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कटेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, a प्लस b लिखा है, ठीक है ना। और अगर हम यूं कह लें, इसको कुछ ऐसे लिख लें कि a स्क्वायर कर्ण का होल ऑफ स्क्वायर माइनस आधार का होल ऑफ स्क्वायर बराबर लंब का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, दैट क्लियर 64 होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, a प्लस बी दोस्तों कितना है 32, तो a माइनस बी कितना होना चाहिए 2, तभी तो आएगा 64, बोलो आया ना। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको कई बार सिखाया कि जब सेम पैटर्न पे ए बी हो और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो दोस्तों प्लस की वैल्यू 32 है, माइनस की वैल्यू 2 है। अब अगर हमें ए बी अलग करना है, हमको क्या करना है दोस्तों, हमें जो है ए बी अलग करना है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या जोड़ के आधा बड़ी संख्या घटा के आधा छोटी संख्या, 32 2 34, भाई ए प्लस बी की वैल्यू 32 है, ए माइनस बी की 2 है, दोनों को जोड़ो 32 2 34। तो अगर ए की चाहिए तो 34 का आधा कितना होता है दोस्तों 17 दूनी 34, ठीक है। और अगर यहाँ पे बी की वैल्यू चाहिए आपको, इसकी वैल्यू चाहिए
बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो घटा गया आधा, कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 15। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया हमारे पास 15, ये हो गया 15, 15 15 30, और ये हो गया हमारे पास 17, और ये हो गया हमारे पास 17। अब देख लीजिए उसने क्या कहा था, परिमाप कितना है 64 है, ठीक है, क्षेत्रफल अब निकल आएगा, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये दोस्तों 17 17 34 और 30 64 हो गया। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब उसने क्या पूछा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अंडर रूट बी बाई 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना लगाने लगना, बहुत लंबा है। यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं लगा नहीं सकते, लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे आसान भी दिया है। क्यों, एक तो ये दिया है आधार पूरा कितना हो गया 30 गुणे ऊंचाई, दोस्तों कितनी हो गई 8 बटे 2, कितना हो गया 15, 15 अट्ठे दोस्तों 120। क्लियर हो गया। तो हमारी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन इसको अगर नहीं समझ में आता है, इसको 3 से 4 बार रिवाइंड करके देखना, बहुत स्टैंडर्ड लेवल है। और ये एक मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जहां पे आप अभी पिछले स्लाइड में देख रहे थे, मुझे ये नहीं याद है किस जगह पे है, मगर आपको याद होगा कि जब हम लोगों के सामने ये समस्या आ रही थी कि उसने सिर्फ जो है तीसरी भुजाकर्ण दे रखी थी, ठीक है ना, और शेष दो हमने आपको समकोण त्रिभुज से लिख के डायरेक्ट बता दी थी, ठीक है ना। ठीक, तो ये वही चीज है। तो हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये वही चीज है, ठीक है। तो अब ये अगर उसको लगाते तो वो भी ऐसे लगता, वहां पे हमें समकोण त्रिभुज की भुजाएं याद थी, तो दोस्तों हमने लिख ली थी। यहाँ पे ऐसी कोई फॉर्मेट होता नहीं है, तो इसलिए हमको करना पड़ा। जल्दी कीजिए, मोबाइल में बैटरी मात्र 2% बची है। 1 घंटे 36 मिनट का वीडियो हो गया दोस्तों, 4 क्वेश्चन रहने नहीं चाहिए, ठीक है। अभी दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो इसका तो आंसर आ ही गया था, कितना आ गया था 30, 15 15 अट्ठे 120 आ गया था, ठीक है ना। अगला है एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 है, ठीक है, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों समबाहु त्रिभुज में माध्यिका ही ऊंचाई होती है, माध्यिका ही ऊंचाई होती है, कितनी है 6√3। आपको क्षेत्रफल निकालना बहुत अच्छे से आता है, h² डिवाइड बाई √3। दोस्तों 6√3 का स्क्वायर, 36 6√3 का स्क्वायर 6√3 ऐसे कर लो, गुणे 6√3, 30 3 90 6 18 108 होता है, तो √3 से भाग दे लो, 36 √3। क्लियर है दोस्तों, ये अगली स्लाइड में होगा, आप इसको पुश करके लिखना, ठीक है, ओके। ये देखिए 36√3, ओके हो गया। चलिए अगला है दोस्तों, बस 2 मिनट और चलता है। कह रहा है एबीसी और एवं डीईएफ समरूप हैं। एक दोस्तों इधर एबीसी है, समरूप आप समझते हो, कोण कैसे होने चाहिए, बराबर है। एक इधर जो है डीईएफ है, ठीक है। क्या कह रहा है, उनके परिमापों का अनुपात 4:1। जब इसका परिमाप 4 होगा तो इसका परिमाप 1। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, स्क्वायर में होते हैं, ये 16 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा 16:1। अगर भुजा होती 4:1 तो परिमाप भी होता 4:1, तो बात होती है, क्योंकि दोनों चीजें सिंगल डायमेंशन होती है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 48 नंबर, पुश कर लिया करो। कहना एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 30 मीटर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है। एक त्रिभुज है जिसके आधार की लंबाई कोई एक त्रिभुज है जिसके आधार की लंबाई दोस्तों कितनी दी है, आधार की लंबाई 15 है और ऊंचाई दोस्तों कितनी है 12 है, ठीक है ना। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 होता है, यानी कि 15 गुणे 12 बटे 2 दोस्तों 15 छक्का 90। इसका क्षेत्रफल 90 है, तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, यही तो उसने कहा। अब देखिए कह रहा है यदि त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर, इसमें कितना है 20। अब दोस्तों याद रखना है क्या होता है 20 आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 बराबर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा 10, ये इधर जाएगा बटे में, h बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 18। तो बात समझ में आ गई, प्लीज नोट करें, जल्दी करें, इधर साफ करें। आप वीडियो पुश कर लेना यार, मोबाइल हमें लगता अभी है 1 मिनट, एक क्वेश्चन और बच जाए बस, 1% उसमें बैटरी है।
कोरोना में भैया बहुत दिक्कतें हैं। चलिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन बचे हैं और दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं और बड़े क्वेश्चन हैं, बस यही है कि हो जाए। जल्दी जल्दी करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एग्जांपल में कराया है, आप पिछली क्लास देखिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 50,000। हमने कुल कितना खर्च किया, 50,000। 1 वर्ग मीटर कितने का लिया, 125 का। 125 चको 500 होता है, तो यानी कि जो हमारी जगह है समद्विबाहु त्रिभुज की वो कितनी है, 400 वर्ग मीटर। कितनी है, 400 वर्ग मीटर। अब देखिए, इसके आधार की लंबाई कुल कितनी है दोस्तों, 40 मीटर, ठीक है। तो भूखंड के बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई। अब यहाँ पे देखिए, ये पूछा, अगर हम इसको ऐसे डाल दें, एक लंब डाल दें, अभी फिर से जो पिछला क्वेश्चन था, अब इसमें हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और दी है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आधार 40 गुणे ऊंचाई बटे 2, ये ऊंचाई है, ये आ गया 20। ऊंचाई वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 20 20 400, इधर जाएगा बटे हो जाएगा, तो ये कितनी आ गई 20। अब देखो, ये दोनों बराबर हैं, तो ये आधार असमान शीर्ष है, असमान शीर्ष से असमान भुजा पर डाला गया लंब असमान भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्लियर है, 2 बराबर भागों में। तो अब देखो, ए बी 20 हो गया हमारे लिए और ए बी 20, तो हमें जो नया त्रिभुज मिल गया, ये देखिए यहाँ समकोण है, तो ऐसा कुछ है, ये इसका एक फलक, ठीक है ना, ये 20 है, ये 20 है, ये दोस्तों कितना रहा होगा, 20√2। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक। और 20√2, इज दैट क्लियर। जल्दी करो, इसका लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पुश करके प्लीज देख लें। ओ चलिए, अगला है दोस्तों, क्या कहता है, पढ़ लीजिए आप। कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर। मैं ये भी बता चुका हूं एग्जाम्पल में, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर छूट भी जाता तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देखिए क्लास 5 में मैंने ये बताया है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर। तो पहले कोई एक त्रिभुज रहा होगा जिसकी भुजा ए, अब एक नया बनाया गया जिसकी भुजा क्या हो जाएगी, a+2 कर दी गई, ठीक। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, पहले देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, √3/4 भुजा स्क्वायर। इज दैट क्लियर। मानो सपोज कर लो कुछ आया, ए आया, ठीक है ना। ये वाला जो है हमारा दूसरा, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। यहाँ दोस्तों √3/4 भुजा स्क्वायर, सॉरी ये a+2 क्यों नया है, ठीक। और ये a है, ये प्लस कितना बढ़ जाता है, 2√3 बढ़ जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये देखिए, भुजा स्क्वायर है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2। चलिए हल करते हैं। इससे इसको घटाना होता है, क्या करेंगे, √3/4 दोनों में है, कॉमन ले लो, इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, a² + 2 दूनी 4 + 2 दूनी 4a माइनस ये वाला a² दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इससे ये क्या था, a + 2√3 माइनस ये वाला a। क्लियर है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 से भाग दो, a, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे इधर दोस्तों कितना बचा है, 2√3, इससे √3 से √3 कट गया, यानी कि a + 1 = 2। तो दोस्तों a बराबर कितना आ जाएगा, 1। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, और शेयर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसीलिए आपको आज 2 बजे तक करेक्ट पढ़ाया है, ठीक। प्लीज शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।